अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिज़ाइन टैब। डिज़ाइन टैब के सारे ऑप्शंस, जितने भी ग्रुप्स हैं, जितने भी ऑप्शंस हैं, एक एक चीज़ डिटेल में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिज़ाइन टैब की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमारी होम टैब और इंसर्ट टैब पूरी की पूरी कंप्लीट हो गई हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने इंसर्ट टैब के असाइनमेंट्स डिस्कस किए थे, ठीक है, इंसर्ट टैब के असाइनमेंट्स बनाए थे और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसके आगे की जो टैब है डिज़ाइन टैब। ठीक है, ये कैसे यूज़ होती है, इनका क्या यूज़ है, ये सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। थीम्स क्या होती हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग किसे कहते हैं, या पेज बैकग्राउंड, वाटरमार्क वगैरह वगैरह सब क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या करा, यहाँ पे ले लिए कुछ डमी पैराग्राफ्स। डमी पैराग्राफ्स लेने के बाद अब मैं जाता हूँ अगर यहाँ से थीम में, और यहाँ पे कुछ थीम्स दी हुई हैं मुझे, और मैं अप्लाई करता हूँ तो देखें यहाँ पर आपको फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज होती हुई तो नज़र आ रही होगी, लेकिन ये कलर्स जो इनके पीछे हुए हैं अप्लाई, वो आपको यहाँ कहीं पर भी नहीं दिख रहे होंगे। अच्छा, पहले मैं ये बता देता हूँ थीम किसे कहते हैं। थीम कहते हैं बेसिकली जिसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कलर्स, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइजेस और स्टाइल्स, इन सबको अगर हम कंबाइन करते हैं तो वो चीज़ कहलाती है एक थीम। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा आप मोबाइल पे एक थीम चेंज करते हैं, आपके पास एक ऑप्शन आता है थीम का, वहाँ से अगर आप कोई भी थीम चेंज करते हैं उसके मुताबिक बैकग्राउंड्स हो जाते हैं, उसके मुताबिक कलर्स हो जाते हैं, उनके मुताबिक ही आइकन्स हो जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपको थीम्स दी गई हैं कि अगर आप चाहो तो ये बने बनी थीम्स अपने डॉक्यूमेंट्स पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन बात ये आती है यहाँ पे तो ये अप्लाई नहीं हो रही। ठीक है, तो ये ऐसा अप्लाई नहीं होंगी, इसके लिए आपको कुछ एक दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। क्या, वो मैं आपको भी बताता हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पे कुछ एडिटिंग कर लेता हूँ। जैसे मैंने एक हेडिंग डाल ली है MS ऑफिस की, ठीक है, इसके बाद मैंने लिख लिया MS वर्ड, ठीक है, इसी की मैंने कॉपी ली और यहाँ आया मैं, यहाँ पे मैंने लिख लिया एक्सेल, ठीक, इंटर कर देता हूँ, यहाँ पे भी इंटर कर देता हूँ, एक इंटर यहाँ पे, और ऐसे ही मैं आया इधर, यहाँ पे मैंने लिख लिया MS पावर पॉइंट, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये जो MS ऑफिस है ये है मेरा टाइटल, सही है। तो और ये जो MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट है, ये क्या है, ये है मेरी हेडिंग्स। अब क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या करा, इन सबको किया सिलेक्ट। सिलेक्ट करने के बाद मैं गया यहाँ से इन होम टैब में। होम टैब में अगर आपको याद हो तो हम लोग पढ़कर आए थे यहाँ पे स्टाइल ग्रुप। ये स्टाइल ग्रुप, इसमें मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपके पास बने बनाए थीम्स दी हुई हैं, बने बनाए डिज़ाइन स्टाइल्स दिए हैं कि आप यहाँ से हेडिंग 1 अप्लाई कर लें, 2 अप्लाई कर लें, और ये कुछ असाइनमेंट्स में हमने यूज़ भी किए थे। और अगर आपको याद हो तो क्रॉस रेफरेंस में भी मैंने आपको इसका यूज़ बताया था। ठीक है, तो यहाँ से हम पहले इस पर अप्लाई करेंगे ये चीज़ें, हेडिंग्स, टाइटल्स वगैरह वगैरह। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, ये जो मेरा MS ऑफिस लिखा हुआ है इसको मैंने करवा दिया यहाँ से टाइटल। और ये कहाँ होना चाहिए, मैंने कहा ये बीच में होना चाहिए। साइज़ बढ़ाना है बढ़ा लो, ठीक है, मैंने इसका साइज़ कर लिया 36। ऐसे ही मैं आया यहाँ पे, मैंने किया इसको सिलेक्ट। इसको सिलेक्ट करने के बाद मैंने कहा भाई ये है मेरे हेडिंग 1, ठीक। ऐसे ही मैंने इसको भी कह दिया ये है मेरी हेडिंग 1। हेडिंग 1 की मैंने आपको शॉर्ट की भी बताई थी, Ctrl+Alt+1। अगर आप कीबोर्ड से करना चाहो तो आप क्या करोगे, सिलेक्ट कर लो पहले उसको। सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+Alt+1 प्रेस करो और ये अप्लाई हो जाएगी आपकी हेडिंग 1। 2 करना चाहो, 3 करना चाहो, मर्जी है आपकी। मैंने सबको हेडिंग 1 कर लिया। इन पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करूँगा मैं, ठीक है, कंट्रोल प्रेस करके मैंने ये सारे पैराग्राफ्स कर लिए सिलेक्ट। ठीक है, जितने भी पैराग्राफ थे, मतलब जो मैंने वर्किंग लिखी हुई थी हेडिंग्स के अलावा, उनको मैंने सेलेक्ट किया। और यहाँ से आप ये कोई भी कर दें, जैसे ये वाला ऑप्शन अप्लाई कर दें, ये ऑप्शन अप्लाई कर दें, ये अप्लाई कर दें, ये कर दें, मर्ज़ी है आपकी, कोई सा भी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कर देता हूँ, ये ठीक लग रहा है मुझे, मैंने ये कर दिया, इटैलिक वगैरह हुआ हुआ इस पर। अब देखिएगा दर, अब मैं जाता हूँ यहाँ से डिज़ाइन टैब में और थीम्स में। थीम्स में जाने के बाद ये देखें, पहली चीज़ गौर करिएगा हमारी थीम्स कितनी ज़्यादा हो गई। इससे पहले अगर आप लोग थोड़ा सा वीडियो को पीछे की तरफ करके देखें, बैकवर्ड करके देखें, तो हमारे यहाँ पे कम थीम आ रही थी पहले जब मैंने नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ था। जैसे ही मैंने टेक्स्ट को अपने कन्वर्ट किया टाइटल में, हेडिंग्स में
और जो वहाँ पे होम टैब में स्टाइल्स ग्रुप में स्टाइल्स दिए हुए थे उनमें, तो यहाँ पे बहुत सारी थीम्स आ गए। अब देखें यहाँ पे आपके पास कलर्स भी चेंज हो रहे हैं, फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज हो रही है और फ़ॉन्ट साइज़ भी चेंज होता हुआ यकीनन आपको नज़र आ ही रहा होगा। ये देखें, आप यहाँ से जो अप्लाई करना चाहें, जिस तरीके की थीम अप्लाई करना चाहें, हम यहाँ से कर सकते हैं। देखें काफ़ी बोल्ड टाइप का हो गया ये। ऐसे ही नीचे और आ जाएं तो ये देखें आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। आप यहाँ से जो भी यूज़ करना चाहें वो थीम यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा जैसे मैंने कहा भाई मुझे जो है चाहिए कुछ इस तरीके की थीम, ओके। अच्छा, थीम तो हमने चूज़ कर ली। इसके बाद आपको दिया हुआ डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग दी हुई है कि वो थीम के बाद डॉक्यूमेंट किस तरीके के फॉर्मेट में होना चाहिए। कुछ आपको डिज़ाइन दिए हैं, देखें यहाँ से आप जिस पे कर्सर लेके जाएंगे देखें कलर वलर चेंज नहीं होगा, चीज़ें वही रहेंगी, बस फॉर्मेटिंग चेंज होती रहेगी। ये देखें ज़रा चेक करें इसको। ये हम खुद से करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम लगेगा। लेकिन बाय द हेल्प ऑफ डिज़ाइन टैब, बाय द हेल्प ऑफ हेडिंग्स, टाइटल्स, ऑप्शंस, इनके ज़रिए ये काफ़ी आसान हो जाएगा हमारे लिए। ये देखें, ठीक है, ये सिर्फ मैं आपको फॉर्मेटिंग दिखा रहा हूँ। खुद से करना चाहें ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी कि बॉर्डर्स कैसे होंगे, फ़ॉन्ट कलर कैसे चेंज होगा, फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह वगैरह। ये देखें काफ़ी अच्छी थीम हो गई ये भी कुछ इस तरीके की। चेक करें ज़रा, ये देखें, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैंने थीम अप्लाई कर ली, फॉर्मेट्स मैंने देख लिए, अब मैं चाहता हूँ जैसे मैं फॉर्मेट रख लेता हूँ, चलें यही ठीक है। मैं आ जाता हूँ यहाँ से कलर्स में। क्या कलर मुझे कलर्स चेंज करने हैं, इसके कलर पसंद नहीं आ रहे हैं थीम के, तो मैं यहाँ से कलर्स भी चेंज करवा सकता हूँ। मैंने कहा ऐसा कलर कर दो, देखिए चेंज कर देगा। या इसके अलावा आप यहाँ से जो भी करवाना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक वो आप कलर्स इसमें ऐड करवा सकते हैं। जैसा आपको पसंद आ रहा है, जिस तरीके का आपको पसंद आ रहा है वो हम यहाँ से रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। या कस्टम कलर्स में आ जाएं तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी के कलर्स ऐड कर सकते हैं कि भाई टेक्स्ट और बैकग्राउंड डार्क वन, इसमें कलर क्या होना चाहिए। मैंने कहा ऐसा, पता कैसे चलेगा कि क्या चेंज हुआ, तो ये देखें ये चेंज हुआ इसका कलर। चेक करिएगा दोबारा, मैं कर देता हूँ रेड, ये रेड हो गया, ठीक है। इसके अलावा ये होगा, ये वाला टेक्स्ट होगा, तो इसको मैंने कहा ये कर दो, नहीं ये था, ठीक है। इसके अलावा ये कलर जो है ये बैक है, बैकग्राउंड, तो बैकग्राउंड कैसा होना चाहिए, ऐसा, ये चेंज हो गया। देखें ये दूसरे वाले का बैकग्राउंड कलर है, कैसा हो ऐसा हो। देखें जो आप करना चाहें, जैसा आप अप्लाई करना चाहें करें, सेव कर दें, ये आपके डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। ये देखें कलर ये हो गया हमारा ऐड, ये आपको मिल जाएगा लास्ट में, ठीक है। यहाँ से जो आप थीम अप्लाई करना चाहें, जैसे कलर्स लेना चाहें, जैसे फॉन्ट्स लेना चाहें, आप सब अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा थीम की बात हो गई, फॉर्मेटिंग की बात हो गई, कलर्स की बात हो गई। अगर फॉन्ट फैमिली समझ नहीं आ रही तो आप यहाँ आ जाओ, यहाँ से आप सेट कर लो जो आपको फॉन्ट करना है, ठीक है। मैंने सिलेक्शन नहीं ली हुई, मैं जस्ट स्क्रॉल कर रहा हूँ जो मुझे फॉन्ट अच्छा लग रहा है उस पर, और वो पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। समझ आ रही है यहाँ तक बात, जैसे मैंने कहा ऐसा कर दो। चेक करें ज़रा, हेडिंग्स देखें, ये देखें, टैक्स वगैरह देखें, ठीक है। ये सब मैं कर रहा हूँ डिज़ाइन टैब से, फॉर्मेट से। मैंने आपको पहले बताया था कि थीम्स क्या होती हैं, जिसमें कलर्स, फ़ॉन्ट फैमिली, फ़ॉन्ट साइजेस सब दिए हुए होते हैं। अगर यहाँ से कोई थीम आपने अप्लाई कर ली लेकिन उसके फ़ॉन्ट्स वगैरह अच्छे नहीं लग रहे, उसकी फॉर्मेटिंग अच्छी नहीं लग रही, या उनके कलर्स अच्छे नहीं लग रहे, तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल ऑप्शन दिए हैं, फॉर्मेट्स के ये रहे, कलर्स के ये रहे, फ़ॉन्ट्स के ये रहे। आगे अगर आप आ जाओ तो आपको दिया हुआ एक ऑप्शन पैराग्राफ स्पेसिंग। अगर आपको याद हो हम लोग होम टैब में एक ऑप्शन पढ़कर आए थे, ये लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है। इसमें और उसमें ये डिफरेंस है कि ये हम सिलेक्ट करके अप्लाई करते थे और ये लाइंस के बीच में और बिफोर एंड आफ्टर पैराग्राफ स्पेसिंग होती थी, ठीक है। और अगर हम यहाँ से बात करें तो यहाँ पर आपके पूरे डॉक्यूमेंट की बात होगी कि नो स्पेस, कॉम्पैक्ट, टाइट, ओपन, ठीक है, या रिलीज या डबल। ये देखें पूरे डॉक्यूमेंट में बात हो रही है, चाहे वो हेडिंग हो, चाहे वो कोई टाइटल हो, चाहे वो पैराग्राफ्स हो, ठीक है। तो अगर आप नॉर्मली जो था वो मैं कर दूं तो यही है, नो स्पेस ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल स्पेस। या कस्टम करना चाहो आप तो यहाँ से आप अपनी मर्ज़ी की वैल्यूज़ देके कस्टम कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर इफ़ेक्ट्स दिए हैं आपको कि अगर यहाँ पे आपने कोई शेप वगैरह यूज़ किया हुआ तो उनके इफ़ेक्ट्स आप देख सकते हो, जो हमने जब शेप पढ़े थे उसमें देखे थे कि बिविल, रिफ्लेक्शन, ग्लो वगैरह वगैरह, ठीक है। इसके अलावा एक ऑप्शन आपको और दिया हुआ है सेट एस डिफ़ॉल्ट। सेट एस डिफ़ॉल्ट का काम क्या होता है,
वो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसके अलावा एक और चीज़, अगर आप यहाँ पे ये अप्लाई नहीं करना चाह रहे डॉक्यूमेंट्स पे, तो अगर आप आ जाओ इंसर्ट टैब में, हमने पढ़ा था यहाँ से कवर पेजेस, आप ये थीम्स इन कवर पेजेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। देखो जैसे मैंने थीम ली हुई थी ना, अभी उसके मुताबिक हो गए। ये देखें, पहले ये ऐसा नहीं होता था। अगर आप प्रीवियस वीडियो में जाके देखें जो हमने पढ़ी थी इंसर्ट टैब सेक्शन 1, जिसमें हमने पेजेस ग्रुप पढ़ा था, और उसमें आप कवर पेज जाके देखें, ऐसे डिज़ाइन नहीं थे। ये कैसे हुए? क्योंकि अभी हमने इनकी थीम इस तरीके की रखी है। देखें, मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ, ठीक है, मैंने कंट्रोल Z किया और मैं आ गया बिल्कुल इनिशियल पे। सही है, सब मैंने रेस कर दिया। ये मैं देखें इनिशियल पे आ गया, मैंने ये पैराग्राफ लिखा था बस, ठीक है। अब अगर मैं कवर पेज में हूँ, अब देखिएगा ज़रा, ये देखें ये कैसी थीम में आ रहे हैं, ब्लू थीम में। पहले कैसे आ रहे थे? येलो और ग्रीन टाइप। क्यों आ रहे थे? क्योंकि मैंने यहाँ से थीम चूज़ की हुई थी, कलर चूज़ किया हुआ था, वो जो मैंने ये बनाया था, ठीक है। अब देखें, मैं एक चीज़ आपको दिखाऊं, यहाँ से मैंने ले लिया कोई भी कवर पेज, जैसे मैंने कहा मुझे पसंद आ रहा है यहाँ से कोई कवर पेज, यही वाला ले लेते हैं ताकि आपको चेंजेस सही से नज़र आए। ये मैंने कहा भाई इसकी थीम चेंज करो। अब ज़रा थीम में गया और यहाँ से देखें मैं चेंज कर दूँगा। ये देख, नज़र आ रहा होगा आप, कलर्स भी चेंज होते हुए नज़र आ रहे हैं, और टेक्स्ट वगैरह के फ़ॉन्ट और उनके साइजेस भी आपको चेंज होते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये इस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, अपने कवर पेजेस पे। ये देखें, ठीक है। इसके अलावा आप फॉर्मेट्स भी इस पर अप्लाई कर सकते हो, जो आप फॉर्मेट करना चाहो ये कर सकते हो। लेकिन ये ज़्यादातर टेक्स्ट के लिए होते हैं, जो मैंने आपको दिखाया था ना इससे पहले वाले पे, इस पर ज़्यादा कोई इफेक्ट कर नहीं रहा है, क्योंकि ये सिर्फ नॉर्मल टेक्स्ट वगैरह के लिए होते हैं। कलर्स आप चेंज कर सकते हो ऑब्वियसली, ठीक है, जो आप कलर करना चाहो। फ़ॉन्ट वही चेंज कर सकते हो आप, पूरे डॉक्यूमेंट के होंगे। पैराग्राफ स्पेसिंग कर सकते हो। अच्छा, अब एक और चीज़ मैं अगर आपको दिखाऊं, देखें मैंने कंट्रोल Z कर दिया, और इंसर्ट टैब में अगर मैं शेप लेता हूँ, जैसे जब हम लोगों ने शेप पढ़ा था, तो किस में आता है? ये ब्लू कलर में। अभी भी मैंने इसको लिया तो ये ब्लू कलर में आ रहा है, डिफ़ॉल्ट ब्लू ही कलर में आता है। मैं गया यहाँ से थीम में, और यहाँ से मैंने कोई भी थीम ले ली, जैसे ग्रीन टाइप थीम ले ली, इसको करवा दिया मैंने सेट एज डिफ़ॉल्ट। अब चेक करिएगा, ये मुझसे पूछ रहा है कि भाई देखें, सेट द करंट स्टाइल, सेट एंड थीम इंक्लूडिंग फॉन्ट्स, कलर्स, इफेक्ट्स, पैराग्राफ स्पेसिंग एज योर डिफ़ॉल्ट। दिस सेटिंग विल बी अप्लाइड टू ऑल न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। के ये सेटिंग सिर्फ इस पे नहीं, सारे के सारे जो आप नए डॉक्यूमेंट्स लोगे उन पे भी होगी। ये कर दूं? मैंने कहा हाँ कर दो। अब देखें क्या होगा। मैं गया आंसर टैब में, मैंने लिया एक अदद शेप और इसको मैंने किया ड्रॉ। ये देखिए ग्रीन कलर में आ रहा है, क्यों? क्योंकि मैंने इनकी थीम यहाँ से चेंज कर दी थी, यहाँ से ये करी हुई थी मैं। ये देख, चेक करें ज़रा, ठीक है। और ये कलर चेंज नहीं हो रहा, इसके अंदर जो आपने लिखा हुआ होगा वो भी चेंज होगा, क्योंकि ये थीम में मैंने आपको बताया है कि फ़ॉन्ट साइज़, फ़ॉन्ट फैमिली सब कुछ आता है इसके अंदर, ठीक है। सही, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा आपके। सही है, मैंने कंट्रोल Z करके मैं दोबारा आ गया वापस, और यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैराग्राफ। पैराग्राफ लेने के बाद मैं आया यहाँ पे पेज बैकग्राउंड ग्रुप में। इसमें सबसे पहले ऑप्शन दिया हुआ आपको वाटर मार्क। वाटर मार्क क्या होता है? जैसे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स के जो नोट्स होते हैं, उनके नोट्स के हर पेज पे पीछे की तरफ उनके सेंटर का नाम लिखा हुआ आ रहा होता है। टेक्स्ट तो लिखा हुआ होता है, लेकिन उसके अलावा उनके सेंटर का नाम भी आ रहा होता है। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैंने इसकी कॉपी ली, पेस्ट कर लिया ताकि पूरे पेज पे हो जाए। इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा। मैं गया वाटर मार्क में, मैंने कहा मुझे ये चाहिए डू नॉट कॉपी। देखें टेक्स्ट तो लिखा हुआ आ रहा है, उसके पीछे लिखा हुआ आ रहा है डू नॉट कॉपी। प्रिंट करता हूँ मैं, ये देखें, ये होता है वाटर मार्क। और ये क्यों लगाते हैं? ताकि ये चीज़ कोई कॉपी ना कर सके, और अगर कॉपी भी कर ले तो उस पर हम क्लेम कर सकें कि भाई देखो ये मेरी चीज़ थी, आपने अपने सेंटर में या अपने कोचिंग में या जो भी है आपने किस तरह से यूज़ कर लिया इसे, ठीक है। तो ये तो लिखा हुआ है डू नॉट कॉपी। मैं चाहता हूँ मुझे अपने इंस्टीट्यूट का या अपनी किसी भी चीज़ का नाम चाहिए एज अ वाटर मार्क। तो मैं क्या करूँगा, मैं जाऊँगा वाटर मार्क में, यहाँ से मैं जाऊँगा कस्टम वाटर मार्क। कस्टम वाटर मार्क में जाने के बाद टेक्स्ट वाटर मार्क, लैंग्वेज आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, इंग्लिश या उर्दू। उर्दू भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते? आपके पास ये ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन मेरे पास आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि मैंने उर्दू, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने अपने कंप्यूटर के अंदर उर्दू लैंग्वेज एक डाउनलोड करके रखी हुई है, इंस्टॉल की हुई है, ठीक है। मैंने आपको ये भी कहा था कि ये कैसे हुआ, ये भी मैं आपको बताऊँगा, इंशाल्लाह ज़रूर बताऊँगा आपको, ठीक है।
तो फ़िलहाल क्योंकि अभी हमें नहीं पता तो हम इंग्लिश यूज़ कर लेते। क्या रखना है आपको? टेक्स्ट, मैंने कहा भाई मुझे रखना है इन्फोटेक कंप्यूटर ITC। ओके हो गया। फ़ॉन्ट क्या हो? मैंने कहा कैलिब्रियो। साइज़ क्या होना चाहिए कि भाई साइज़ बताओ आप, इसका साइज़ क्या हो? मैं रखूँगा इसका साइज़ ऑटो। क्यों? क्योंकि अगर मैं छोटा करूँ पेज को या बड़ा करूँ तो ये खुद ब खुद एडजस्ट हो जाए, मुझे इसकी दोबारा दोबारा साइजिंग ना करनी पड़े। उसके बाद अगर हम नीचे आ जाएं तो दिया हुआ है कलर। कलर तो वैसे आप कोई भी रख लो, अगर प्रिंट करवाओगे तो ब्लैक ही आएगा क्योंकि ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर से प्रिंट होता है तो वो ब्लैक ही आता है। अगर सॉफ्ट कॉपी की बात कर रहे हो आप, जैसे अगर आपको किसी को नोट शेयर करने हो PDF में तो आप कोई भी कलर रख सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये ऑरेंज टाइप कलर रख लिया। लेआउट में आ जाओ तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है आपके पास डायगनल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल आपको पता है किसे कहते हैं? इस तरह से। और डायगनल किसे कहते हैं? जैसे तिगड़ा, ये जैसा आ रहा था। मैंने कहा ठीक है। अब देखो मैं करता हूँ इसको प्रिंट और ये देखें ये लिखा हुआ रहा, ठीक है। इसके अलावा आपने एक और वाटर मार्क देखा होगा एज अ पिक्चर, जैसा आपने देखा होगा लोगो, मोनोग्राम। बहुत सारे स्कूल्स होते हैं उनकी कॉपीज़ पे, उनकी कॉपीज़ के हर पेज पे उनके स्कूल का मोनोग्राम होता है। यूनिवर्सिटीज़ होती हैं काफ़ी सारी, है स्कूल्स होते हैं, कॉलेजेस होते हैं, उनके हर पेज पे उनका मोनोग्राम आ रहा होता है। तो ये कैसे होगा? इसके लिए आप यहाँ से आ जाओगे पिक्चर वाटर मार्क, सिलेक्ट पिक्चर। कहाँ पर है पिक्चर? मैंने कहा भाई वर्किंग ऑफलाइन करूँगा मैं और मेरे पास कंप्यूटर में है, ठीक है। कहाँ पर है वो मैं दे देता हूँ इसको, ठीक है। मैंने कहा भाई मेरे पास ये है, ये लगा दो आप। मैंने कर दिया इसको इंसर्ट और यहाँ से मैं कर दूँगा अप्लाई। ये देखें ये मेरी पिक्चर में आ जाएगा। अब देखें मैं कंट्रोल P करके आपको अगर दिखाऊं तो ये आ रहा है एज आ पिक्चर, लोगो, मोनोग्राम। ऐसी आप कोई भी मोनोग्राम, लोगो वगैरह यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ वाटर मार्क। पिक्चर वाटर मार्क नहीं चाहिए अगर तो हम यहाँ से कर दो रिमूव वाटर मार्क, चला जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बढ़ें आगे तो हमें दिया हुआ है पेज कलर्स के। अगर आप अपने पेजेस पे कोई भी कलर रखना चाहो वो आप रख सकते हो। सॉलिड कलर, सॉलिड कलर मतलब कोई भी एक कलर, जैसे येलो, पिंक, ब्लू, रेड, पर्पल, इस तरीके का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप ग्रेडियन या कोई पिक्चर लगाना चाहो या कोई टेक्सचर वगैरह लगाना चाहो उसके लिए आप क्या करोगे? आप आ जाओगे फिल इफेक्ट्स में। फिल इफेक्ट्स में आने के बाद देखें यहाँ पे सबसे पहले आपको दिए हुए ग्रेडियंट्स, ये देखें वाइट और ग्रे शेड में, ठीक है। इसके स्टाइल्स दिए हैं वर्टिकल, डायगनल, डायगनल अप, डायगनल डाउन, फ्रॉम कॉर्नर, फ्रॉम सेंटर। या मैंने कहा भाई मुझे 2 कलर्स में चाहिए, 1 कलर में हुआ है। अभी पहला कलर कौन सा हो? वाइट है। और लाइट डार्क ये आप डिफाइन कर सकते हो, कितना डार्क हो कितना लाइट हो, ठीक है। इसके अलावा वाइट कलर ना हो, कौन सा कलर हो? मैंने कहा ग्रे हो, ये तो ग्रे के साथ आ जाएगा। कितना लाइट कितना डार्क ये डिफाइन कर सकते हो आप, ये देखिए, ठीक है। ओके कर देंगे आपके पेज पर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं दोबारा जाऊँ इसमें फिल इफेक्ट्स में, फिल इफेक्ट्स में जाने के बाद मैंने कहा 2 कलर्स में हो, कौन से 2 कलर्स हों वो डिफाइन कर दो। मैंने कहा पहला कलर होना चाहिए ऑरेंज और दूसरा कलर होना चाहिए येलो। तो ये देखें ये उस कलर में कर देगा आपको, ठीक है। प्रीसेट्स, बने बनाए प्रीसेट्स मिल जाएंगे आपको, ये देखें कुछ इस तरह के। ये आप अप्लाई करना चाहें तो आप यहाँ से ये अप्लाई कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करें, इसके आपको वेरिएंट्स मिल जाएंगे कि किस तरीके का डिज़ाइन चाहिए आपको। मैंने कहा भाई कुछ मुझे चाहिए इस तरह का, ओके कर दें, ये अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें, फिल इफेक्ट्स में जाऊँ मैं, फिल इफेक्ट्स में जाने के बाद टेक्सचर दिए मैं आपको कि आप इस तरीके के टेक्सचर कर सकते हैं। ये हमने अप्लाई किए थे शेप्स पे, अगर आपको याद हो तो ये आप अपने पेज पे भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप आगे आ जाओ तो पैटर्न्स अप्लाई कर सकते हो कुछ इस तरह के। इनके कलर्स क्या होने चाहिए वो आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हो, जिस भी कलर में आपको इनको रखना है, ठीक है। और जो भी पैटर्न चाहिए सिलेक्ट करो, ओके कर दो, ये अप्लाई हो जाएगा। इसके अलावा कोई पिक्चर लगाना चाहते हो तो आप आ जाओगे पिक्चर में और यहाँ से जाओगे सिलेक्ट पिक्चर, जो भी पिक्चर लगानी है वो चूज़ कर लो। जैसे मैंने कहा भाई ये वाली लगा दो, तो ये पिक्चर आपके बैकग्राउंड पे लग जाएगी। ये वाटर मार्क नहीं है, ये याद रखिए, ये एज अ बैकग्राउंड लग रही है। और जब आप इनका प्रिंट निकालोगे प्रिंट में शो नहीं होगी। अब बात ये आती है कि भाई हमें तो चाहिए प्रिंट में, या हमें किसी कलर का चाहिए प्रिंट कि इसके पेज पे कलर होना चाहिए, ठीक है, और वो प्रिंट में भी शो हो, तो ये कैसे होगा? या इसके अलावा हम जो भी अप्लाई कर रहे हैं उसका हमें प्रिंट भी निकालना है, तो ये कैसे होगा? तो देखें इसके लिए आप सिंपल ये कर लें कि आप यहाँ से शेप लें। शेप लेने के बाद आप इसे करवाएं ड्रॉ।
ठीक है। फिर उसमें आप जो भी करना चाहें वो करें और वो प्रिंट में भी शो होगा। जैसे मैं सबसे पहले तो इसको कर देता हूँ बिहाइंड टेक्स्ट। बिहाइंड टेक्स्ट करने के बाद इस पर आप जो कलर चाहें वो अप्लाई कर लें। मुझे आउटलाइन नहीं चाहिए, मैंने आउटलाइन ख़त्म कर दी। अब देखें इसका प्रिंट निकालें, बिल्कुल निकलेगा प्रिंट। कोई पिक्चर चाहिए, मैंने बताया था आपको, शेप इफ़ेक्ट्स में जाएं, पिक्चर में जाएं, जो पिक्चर लगानी है बताएं इसको, वो पिक्चर लग जाएगी और वही फिर आप प्रिंट में भी शो होगी। ये देखें, कंट्रोल पी करूँ अगर मैं, ये देखें प्रिंट में भी ये शो होगी। ठीक है, अगर आपको प्रिंट में लगाना हो बैकग्राउंड तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। ये जस्ट आपको सॉफ्ट कॉपीज़ के लिए दिया हुआ है कि अगर आप लोग बना के PDF वगैरह शेयर करना चाहें किसी के साथ तो उसमें ये ऑप्शन यूज़ हो सकता है। इसके बाद अगर आप बॉर्डर्स करना चाहें पेज के तो आप पेज के बॉर्डर्स कर सकते हैं। देखें अगर आपको याद हो तो ये वही ऑप्शन है जो हम होम टैब में पढ़कर आए थे। नहीं याद तो मैं दिखाता हूँ। देखें होम टैब में हमने ये डिस्कस किया था यहाँ से बॉर्डर एंड शेडिंग, लेकिन ये कहाँ खुलता है, ये खुलता है बॉर्डर्स पे। ठीक है, और जो मैं डिज़ाइन टैब से ये खोलूँगा ये खुलेगा कहाँ पे, पेज बॉर्डर्स पे। ठीक है, तो वहाँ से अगर आप यहाँ पर आ जाएँ कोई मसला नहीं है। यहाँ से आप इस पे चले जाएंगे तो ये टेक्स्ट के करेगा और ये करेगा पेज के। अभी हम टेक्स्ट के तो पढ़कर आ चुके हैं बहुत दफ़ा, होम टैब में भी किया हमने, असाइनमेंट बनाया था जो उसमें किया था, इंसर्ट टैब असाइनमेंट बनाया था उसमें भी यूज़ किया था। आज हम लोग देख रहे हैं पेज के स्टाइल्स। तो यहाँ से मैंने कहा भाई मुझे चाहिए कुछ इस तरह का, कर दो अप्लाई, पेज पे हो जाएगा और ये प्रिंट में भी शो होगा बिल्कुल। ये देखें। इसके अलावा जैसे आपने देखा होगा, अच्छा कलर वगैरह भी आप चेंज कर सकते हो कि अगर आप कलर चेंज करना चाहो उनका तो ईजिली आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपने देखा होगा छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं उसमें थोड़े कार्टून टाइप, आर्ट्स टाइप वो दिए हुए होते हैं। पोएम्स वगैरह की जो बुक्स होती हैं, ये ABCD वगैरह की जो बुक्स होती हैं उसमें उनके बॉर्डर थोड़े से कार्टून टाइप होते हैं। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आर्ट्स में आ जाओ, यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके के डिज़ाइन मिल जाएंगे। अच्छा उससे पहले ये ऑप्शन है विड्थ का। अगर आप यहाँ से कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट करते हो और उसकी विड्थ आपको छोटी बड़ी करनी है तो आप यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हो। ठीक है, ये हम टेबल जब ऑप्शन पढ़कर आए थे उसके भी बॉर्डर्स में मैंने आपको डिफ़ाइन किया था कि वही ऑप्शन। ठीक है, जैसे आप यहाँ से जो भी आर्ट अप्लाई करना चाहो, जैसे मैंने कहा ये कर दो तो ये अप्लाई हो जाएगा। देखें प्रिंट में भी शो होगा ये बिल्कुल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम चले जाएं इसमें दोबारा और यहाँ से हम कर लें कोई और सा ऑप्शन, जैसे कि मैं चाहता हूँ ये कर दो स्टार्स, ये अप्लाई कर दो ये हो जाएगा। कंट्रोल P करो प्रिंट, ये प्रिंट में भी शो होगा। इसके अलावा और भी बॉर्डर्स आपको दिए हुए हैं, आप यहाँ से जो भी देखना चाहें, जो अप्लाई करना चाहें वो आप यहाँ से जाके अप्लाई करवा सकते हैं। कुछ इस तरीके की भी ये देखें। ठीक है, बहुत सारे बॉर्डर्स दिए हैं, सारे मैं आपको डिफाइन नहीं कर सकता, आप ये करके देखिएगा। ठीक है, ये सब आपको बॉर्डर्स दिए हैं। ठीक है, याद रखिएगा सिर्फ बॉर्डर्स हैं ये और कुछ भी नहीं है। ये देखिए कंट्रोल P प्रिंट जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो आज हम लोगों ने डिस्कस की डिज़ाइन टैब, इसके सारे ऑप्शन, थीम्स, डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग, इसके अलावा पेज, बैकग्राउंड, ग्रुप। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नए असाइनमेंट्स के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।